नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम को कवर करने वाला हूं, जो कि जनरली हमारे आरसीसी वाटर टैंक में देखने को मिलती है। मित्रों, मैंने ये देखा कि YouTube पर इस चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट समझा। और मित्रों, यह इतनी बड़ी परेशानी है जो हर उस व्यक्ति को परेशान करती है जो आरसीसी का वाटर टैंक बनाता है। तो मित्रों, वह परेशानी है हमारे स्टील बार्स में जंग लगने की समस्या। और उस जंग लगने से क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ सालों बाद हमारी आरसीसी फट जाती है। क्योंकि दोस्तों, आपके आरसीसी वाटर टैंक में साल के 12 महीने पानी भरा रहेगा, और साल के 12 महीने पानी भरे रहने के कारण वो पानी धीरे धीरे आरसीसी में रिसेगा, और रिश्ते रिश्ते वह हमारे स्टील बार तक पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, आप लोहे का नेचर तो जानते हैं। जैसे ही हमारा लोहा पानी के कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही वह रस्टिंग करने लगेगा, मतलब उसमें जंग लगने लगेगा। और जंग लगने से क्या होगा फ्रेंड्स, वह फूल जाएगा। और स्टील बार के फूलने से आरसीसी में एक प्रकार का स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और वह स्ट्रेस आरसीसी को फाड़ कर रख देता है, जिससे आपको कई सारी समस्या देखने को मिलती है, जैसे हमारे आरसीसी कवर का उखड़ जाना, आरसीसी का फेल कर जाना इत्यादि। वैसे जनरली देखा गया है दोस्तों कि कई जगह 12 से 15 साल के भीतर ही आरसीसी वाटर टैंक फेल हो जाता है, जबकि हम इसे जब डिजाइन करवाते हैं तो ये उम्मीद से करवाते हैं कि यह हमारे दशकों तक चलेगा। तो मित्रों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मतलब ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे वाटर टैंक की लाइफ कई गुना बढ़ जाए और ये जंग लगने की समस्या लगभग खत्म हो जाए। तो मित्रों, इसके लिए आपको करना यह होगा कि जब भी आप अपना वाटर टैंक का निर्माण करवाएं, तब आपको ऑर्डिनरी बार उपयोग नहीं करना है। आप यदि हो सके तो कम से कम आरसीसी वाटर टैंक में हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील बार का उपयोग कीजिए, जिस पर जिंक की कोटिंग आती है। हालांकि मित्रों, इससे आपका खर्चा अच्छा खासा बढ़ जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि कई बार तो 30 से 40% सरियों की कॉस्ट बढ़ जाती है। पर दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये जो 30-40% की कॉस्ट है, ये आपको चुभेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों आपका मेंटेनेंस उतना ही कम होता जाएगा और आपके जो वाटर टैंक की लाइफ है वो कई गुना बढ़ जाएगी। इस कारण इस पर 30 से 40% खर्चा करना एक वाइज डिसीजन है। हालांकि मैं आपको पूरे घर में एचडीजी बार का उपयोग करने की नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ आरसीसी वाटर टैंक में ये करने को कह रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, जो आपका आरसीसी वाटर टैंक है वह साल के पूरे 12 महीने पानी से भरा रहता है। मतलब शायद ही दशकों में ऐसा कोई टाइम आता होगा जिस टाइम उसमें पानी नहीं भरा रहता। इसलिए मेरी आपको यह सलाह है कि आप ऐसे बार का उपयोग कीजिए जो सादा बार की तुलना में बहुत ज़्यादा जंग निरोधक होता है। पर इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। अगर आप एचडीजी बार का उपयोग करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। उसके अलावा मित्रों, जो हमारे एचडीजी बार होते हैं उनकी कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है। वहीं यदि आप जैसे इपॉक्सी कोटेड बार्स का उपयोग करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी तरह हमारी कंक्रीट के साथ नहीं हो पाती है। हालांकि इपॉक्सी कोटेड बार्स भी एक प्रकार का विकल्प है अगर आपको एचडीजी बार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी उपलब्धता भारत में बहुत कम सिटीज़ में है। इसलिए आप चाहे तो इपॉक्सी कोटेड स्टील बार्स का भी उपयोग कर सकते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इपॉक्सी कोटेड स्टील बार्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे इसमें स्टील बार्स और आरसीसी की ठीक तरीके से बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। और पहली बात तो दोस्तों, ये जो इसकी कोटिंग होती है ये कभी ना कभी जानी ही होती है, वह होना ही है। इसलिए जब भी ये कोटिंग जाती है, तब जहां ऑर्डिनरी स्टील बार में जंग से नुकसान होता है, उससे कई गुना नुकसान इसको होता है। यह मैं आपको पहले ही सावधान कर दूं, क्योंकि दोस्तों ये जब तक बचाएगा तब तक बचाएगा आपके शरीर को, लेकिन जब आपके शरीर नष्ट होने लगेंगे तो बहुत तेज़ी से नष्ट होंगे। इसलिए आप इपॉक्सी कोटेड स्टील बार्स मेरे ख्याल में उपयोग ना ही करें तो बेहतर है। उससे कई गुना बेहतर है कि यदि आपके यहाँ पर एचडीजी बार का इंतजाम हो जाए तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, बार्स के अलावा जो आपको दूसरे पॉइंट का ध्यान रखना है कि आप जब भी आरसीसी की कास्टिंग करें तो जो हमारा कवर ब्लॉक होता है वह सही तरीके से प्रॉपर होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हमारा कवर ब्लॉक प्रॉपर नहीं होगा और हमारी कंक्रीट की ग्रेड के हिसाब से नहीं होगा तो आपके सरियों तक मॉइस्चर बहुत आराम से पहुंच जाएगा। इसलिए आपको कवर ब्लॉक जो ड्राइंग में मेंशन है वही देना है। और जो थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है वह यह है कि आपको आरसीसी वाटर टैंक की अंदर से तो वाटरप्रूफिंग करनी ही है, उसकी बाहर से भी वाटरप्रूफिंग करनी है। ओके दोस्तों, मित्रों, ये जो 3 पॉइंट बताए हैं वह आरसीसी वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन स्टेप वाली वीडियो में एक साथ सम्मिलित किया जा सकते थे। पर दोस्तों, उससे क्या होता कि वैसे ही उस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा है और ये सब इंक्लूड करने से उसकी लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए ये जो कुछ छोटे से टॉपिक है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाना जरूरी समझा। इसके बाद जो वीडियो आएगी वह आरसीसी वाटर टैंक के निर्माण पर आएगी। उस वीडियो में आपको आरसीसी वाटर टैंक के कंस्ट्रक्शन की सारी स्टेप बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।